Hi, thank you so much for visiting here. My name is Advocate Kavita. Hope so you all are doing good. Today in this video, we are going to talk about the Section 388 of the Indian Penal Code. जैसे कि फ्रेंड्स जो ये वीडियो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि जो सेक्शन 388 है उसका जो नेचर है वो आजकल जो बहुत नंबर टाइप ऑफ द एक्टिविटीज़ इस तरह की हो रही हैं जहाँ पर आपको किसी भी तरह की ब्लैकमेलिंग करके आपसे कुछ मनी है जो एक्सट्रैक्ट की जाती है, मनी है जो ग्रैब की जाती है। तो बेसिकली 388 की जो अप्रोच है वो यही है। आप इसको एक प्रॉपर, मैं जो इस वीडियो में बात कर रही हूँ उसको प्रॉपर लॉ की लैंग्वेज में बात ना करके एज ए ले मैन हम बात करेंगे, तो आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आप में भी अगर नहीं हैं, बाय चांस अगर ऐसी किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं कि अगर आपको कोई पर्सन ब्लैकमेल कर रहा है, तो आप इस वीडियो को देखकर क्लैरिटी ले सकते हैं कि बेसिकली सेक्शन 388 किस कंसेप्ट के बारे में बात करता है। तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, और मुझे आप इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको पता है जो सेक्शन 388 ऑफ द इंडियन पीनल कोड है उसकी अप्रोच ये है, आप हैं, आपके द्वारा बाय चांस कोई क्राइम हो गया है। यहाँ पर सेक्शन 388 बात करता है टू एस्पेक्ट के बारे में, टू सिचुएशंस के बारे में। जैसे कि एक सिचुएशन तो ये हो गई, भाई आप हैं, आपके द्वारा किसी भी तरह का कोई क्राइम है आपके हाथ से हो गया है, तो आपको कोई ब्लैकमेल करता है। दूसरी सिचुएशन ये है कि भाई आपके द्वारा क्राइम हो गया है, लेकिन उस क्राइम में साथ में जो आपको ब्लैकमेल कर रहा है उसकी इन्वॉल्वमेंट भी थी आपके साथ किसी ना किसी वे में। तो इसीलिए जो ये दो सिचुएशन है कि भाई एक तो क्राइम आपने किया है और उस पर्सन को उसकी नॉलेज है जो आपको ब्लैकमेल कर रहा है, फिर वो आपको ब्लैकमेल करता है और आपसे कुछ मनी के लिए डिमांड करता है। दूसरी सिचुएशन ये है कि भाई ठीक है, आपने कुछ क्राइम किया, लेकिन उस क्राइम को करने में प्रॉपर कॉन्ट्रीब्यूशन, योगदान सिर्फ आपका नहीं था, जो पर्सन आपको ब्लैकमेल कर रहा है उसका भी उतना ही योगदान था जितना आपका था। तो इस तरह से सेक्शन 388 है, उसकी अप्रोच ये है, भाई किसी भी पर्सन को ब्लैकमेल करना, किसी भी पर्सन को ब्लैकमेल करके उससे कुछ अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ द मनी एक्सट्रैक्ट करना, उससे ग्रैब करना, उसको बोला जाता है एक्सटोर्शन। उससे मनी है जो ग्रैब करता है। तो इस तरह से वो ग्रैबिंग सिर्फ ये नहीं हो सकती, आपको ही वो ब्लैकमेल कर रहा हो, वो आपके थ्रू आपके किसी रिलेटिव को, आपके किसी फैमिली मेम्बर को फंसाने के लिए भी अगर आपको ब्लैकमेल करता है तो वो भी इस सेक्शन के अंडर कवर होगा। तो इस तरह से सेक्शन 388 है, कुछ एस्पेक्ट्स को कवर करता है जो हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स कि अगर कोई पर्सन आपको किसी फियर में डाल देता है कि आपके द्वारा ये क्राइम कर लिया गया, फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी पर्सन का मर्डर कमिट कर दिया, हो गया है आपसे, तो आपने जब मर्डर कमिट किया तो उस पर्सन ने आपकी वीडियो बना ली। अब वो पर्सन ये बोलता है भाई तूने मर्डर कमिट किया है और मैं तुझे इसमें फंसा दूंगा। तो वहाँ पर अगर वो उस वीडियो के थ्रू आपको ब्लैकमेल करके आपसे किसी भी तरह की अमाउंट है इन द फॉर्म ऑफ द मनी एक्सट्रैक्ट करता है, एक्सटोर्ट करता है, तो इसको बोला जाता है एक्सटोर्शन बाय पुटिंग यू इन फियर ऑफ एक्यूजेशन ऑफ एन ऑफेंस। कि भाई आपको किसी केस में, किसी ऑफेंस में दोषी बनाने के लिए अगर आपको वो धमकी देकर कि आपको ब्लैकमेल करके किसी भी तरह की अमाउंट ग्रैब करता है, तो वो इसके अंडर कंसीडर किया जाता है। अब हम आ जाते हैं अनदर पॉइंट पर। अगर वो दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है कि वो आपका कोई फैमिली मेम्बर है, आपका कोई रिलेटिव है जिससे आप बहुत अटैच हैं, आपको ये लगता है कि भाई कहीं ना कहीं आपसे वो बहुत क्लोज़ है और उस पर्सन को भी पता है कि वो आपसे क्लोज़ है, और उस पर्सन को पता चल जाता है कि भाई आपके फैमिली मेम्बर ने, किसी ने है कुछ ऑफेंस कमिट किया है, तो वो डायरेक्ट आपके फैमिली मेम्बर को ब्लैकमेल ना करके आपको ब्लैकमेल करता है और आपसे कुछ मनी है जो एक्सटोर्ट करने की कोशिश करता है। तो ये भी सेक्शन 388 में कवर हो जाता है। सिर्फ आपको नहीं, आपने कोई ऑफेंस किया है, आपको अगर वो ब्लैकमेल करता है और कुछ मनी ग्रैब करता है तो ये तो होगा ही 388 के अंडर कवर। साथ में अगर आपके रिलेटिव को भी, आपके फैमिली मेम्बर से भी ऐसा कुछ हो गया है और फिर वो आपको धमकी देता है, आपके जो रिलेटिव हैं उनको धमकी ना देकर आपको धमकी देता है कि भैया आपके फैमिली मेम्बर के द्वारा ऐसा कर दिया गया है और मेरे पास इसकी वीडियो है, अगर आप मुझे इतनी अमाउंट नहीं देंगे तो मैं इसको किसी न किसी ऑफेंस में फंसा दूंगा। तो इस तरह से
अगर आपको वो धमकी देकर किस भी तरह की मनी है जो एक्सट्रैक्ट करता है, निकलवाता है, तो वहाँ पर ये 388 के अंडर भी कवर होता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर बात आ जाती है कि क्या हर केस में, हाँ जी, क्या हर केस में ऐसा पॉसिबल है कि भाई हर किसी ऑफेंस के लिए, चाहे उसमें 7 साल के कम की सज़ा है, 7 साल से ज़्यादा की सज़ा है, 10 साल से कम की सज़ा है, 10 साल से ज़्यादा की सज़ा है, या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, क्या ये हर जो ये सेक्शन है हर किसी सिचुएशन में लागू होता है? फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। ये सेक्शन सिर्फ और सिर्फ उन ऑफेंस के लिए ब्लैकमेलिंग की बात करता है, कहने का मतलब एक्सटॉर्शन की बात करता है कि भाई अगर कोई ऐसा ऑफेंस, इम्प्रिजनमेंट कम से कम डेथ हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो सकती है जिसे आजीवन कारावास बोला जाता है, और साथ में कम से कम अगर 10 साल की सज़ा हो सकती हो उस ऑफेंस में, और उस पर्सन के पास कुछ ऐसा है जिसके बिहाफ पे वो ब्लैकमेल करके है जो एक मनी एक्सट्रैक्ट करने की ट्राई करता है, तो ऑफेंस इन 3 कैटेगरी में से होने चाहिए जो उस पर्सन के द्वारा कमिट कर दिए गए हों, या फिर वो पर्सन है जो जिसको ब्लैकमेल किया जा रहा है उस पर्सन के द्वारा कमिट कर दिए गए हों, या वो अटेम्प्टिंग प्रोसीजर में है, वो अभी उसने प्रॉपर तरीके से वो ऑफेंस है जो कमिट नहीं किया। तो इस तरीके से ये ऑफेंस 3 कैटेगरीज में है कि भाई अगर कोई पर्सन है, अगर उसने ऐसा कोई ऑफेंस कमिट किया है जिसके अंदर की डेथ की, मृत्यु की सज़ा हो सकती है, फांसी की सज़ा हो सकती है, और साथ में 10 साल तक की सज़ा हो सकती है, या फिर इम्प्रिजनमेंट आजीवन कारावास की सज़ा हो। तो फ्रेंड्स एक पॉइंट ये कवर हो जाता है, तो इससे क्लियर हो जाता है कि भाई 10 साल से कम की सज़ा के जितने भी ऑफेंस हैं उनके ऊपर ये सेक्शन 388 है जो एप्लीकेबल नहीं होता है। अब यहाँ पर बात आ जाती है, जिसको फंसाने की बात कर रहा है, जिस पर्सन को ब्लैकमेल किया जा रहा है, उस पर्सन के द्वारा वो ऑफेंस हैं जो कमिट कर दिए गए हैं। लेकिन अब यहाँ पर इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है, सिर्फ और सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि भाई उस पर्सन के द्वारा कुछ ऐसा, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था मर्डर वाला, उस पर्सन के द्वारा मर्डर कमिट कर दिया गया था, उस पर्सन ने वीडियो बना ली थी, तो वो उसको ब्लैकमेल करके मनी है जो एक्सटॉर्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग मोड क्या है, इंटरेस्टिंग मोड यहाँ पर एक ये है, भाई अगर वो पर्सन है जैसे ही जिसको ब्लैकमेल कर रहा था उसने मर्डर करने की ट्राई की, लेकिन वो मर्डर कर नहीं पाया, जो उसकी ट्राई थी मर्डर करने की उसकी उस पर्सन ने वीडियो बना ली। उस पर्सन ने वीडियो बना ली, किसकी वीडियो बनाई, कि वो जो प्रोसेस में था मर्डर करने की, लेकिन बाय चांस उस पर्सन से है जो मर्डर कमिट नहीं हो पाता, वो पर्सन है जो बचकर भाग जाता है, जो भी सिचुएशन हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि वो पर्सन प्रॉपर उसका मर्डर नहीं कर पाता और वो पर्सन अलाइव रह जाता है, लेकिन जो पर्सन ब्लैकमेल कर रहा है उसने उसकी भी वीडियो बना ली। तो इस तरह से मर्डर कमिट नहीं हो पाया, तो ये कहाँ कंसीडर होगा, ये अटेम्प्ट में कंसीडर होगा। भाई अटेम्प्ट किया गया उस पर्सन को मारने का। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन पिनल कोड, अगर किसी पर्सन को मारने का भी अटेम्प्ट किया गया है, तो इस तरीके से कुछ ऑफेंस ऐसे हैं जिनमें अटेम्प्ट करना भी पनिशेबल है, अटेम्प्ट करने पर भी सज़ा होती है। तो इस तरह से ऐसे ऑफेंस जिनमें 10 साल तक की सज़ा हो सकती है अटेम्प्ट करने के केस में, या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो सकती है, या डेथ हो सकती है, इन केसेस में भी अगर ऐसा कोई अटेम्प्ट कर दिया गया है कि जिसमें प्रॉपर ऑफेंस है वो कमिट नहीं हुआ, लेकिन अटेम्प्ट है वो कमिट हो चुका है, और फिर आपको ब्लैकमेल किया जाता है कि भाई तूने इस तरीके से अटेम्प्ट किया था और इस बिहाफ पे मैं तुझे फंसा दूंगा, और आपसे कुछ मनी एक्सटॉर्ट की जाती है, तो भी ये 388 में कवर होता है। अब यहाँ पर बात आ जाती है अनदर पॉइंट की। अनदर पॉइंट क्या है? अनदर पॉइंट है ये 377 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। अब यहाँ पर जो 377 है इंडियन पिनल कोड का, अगर उसमें फंसाने की बात करता है ब्लैकमेलर, अगर उसमें फंसाने की है जो ब्लैकमेलर बात करता है, अगर वो आपको ये बोलता है कि मैं तेरे को इसमें फंसा दूंगा, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है यहाँ पर डिस्कस करते हैं हम। काफ़ी बार क्या करती है, जैसे कि आपने हनी ट्रैप का मैटर सुना होगा। जो हनी ट्रैप का मैटर होता है, हनी ट्रैप के मैटर में मोस्टली इस तरह के केसेस आते हैं। जो लड़की होती हैं वो एक ट्रैप में फंसा लेती हैं, जाल होता है जैसे, पहले वो किसी ना किसी वे में बहुत अच्छे तरीके से बात करती हैं, इवन वीडियो कॉल्स पे आने के लिए बोलती हैं। आप हनी ट्रैप को सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जो लड़की होती हैं वो उनका मतलब उनमें कुछ मेल्स भी इन्वॉल्व होते हैं, वो एक ट्रैप है फैलाते हैं। पहले वो मोस्टली क्या होता है, नंबर के थ्रू वीडियो कॉल पर आने के लिए बोलते हैं डायरेक्ट, उस तरीके से वो कुछ वीडियो है उसको सेव कर लेते हैं। उसके बाद उस बेस पर वो उस पर्सन को ब्लैकमेल करते हैं, इवन इन्वॉल्वमेंट उनकी भी है,
जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पर आपको 2 तरीके से ब्लैकमेल किया जा सकता है, एक में आपकी इन्वॉल्वमेंट है और एक में आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो जैसे मैंने बताया मर्डर वाला एग्जाम्पल, उसमें उस ब्लैकमेलर की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, लेकिन जो हनी ट्रैप वाला मैटर मैं आपको बता रही हूँ, हनी ट्रैप वाला, इसमें जो लड़की है उसकी इन्वॉल्वमेंट है। उस लड़की की इन्वॉल्वमेंट क्या है, क्योंकि उसने आपके पास कॉल की, उसने अपनी इच्छा से अपनी विश के साथ आपसे बात की, वीडियो कॉल की। काफ़ी बार लड़कियाँ क्या कहती हैं कि कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग कर लेती हैं जिनमें कि न्यूड इमेजेस होती हैं, उनकी न्यूड वीडियो कॉल होती है। तो इस तरीके से कुछ रिकॉर्ड करके उस पेज पे फिर वो ब्लैकमेल करने की कोशिश करती हैं, और इसमें काफ़ी बार पर्सन है जो सुसाइड भी कमिट कर जाते हैं। तो इस तरह से जो 377 है अननेचुरल इंटीमेशन के रिगार्डिंग है। तो इस तरीके से 377 अगर अननेचुरल इंटीमेशन है, अननेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स है, तो इस तरीके से अगर वो लड़की है उसकी खुद की इन्वॉल्वमेंट भी है, लेकिन वो अब ट्राई करती है आपको धमकी देने की, और उस धमकी के बेस पर आपको बोलती है कि मैं आपको फंसा दूंगी अगर आपने इतनी स्पेसिफिक अमाउंट है मुझे नहीं दी। इस तरीके से वो आपको 377 के केस में फंसाने की धमकी देकर, आपको डर में डालकर आपसे किसी तरह की मनी है जो क्लेम करती है, तो वहाँ पर भी उस लड़की को कम से कम भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा हो सकती है। उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा, ये बात आपको याद रखना है हनी ट्रैप के मामले में, और स्पेशली अननेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स के मामले में इनटू सेक्शन 377 ऑफ द IPC। उस लड़की से आपको डरना नहीं है, अगर उसकी भी इन्वॉल्वमेंट है इसमें, वहाँ पर आपको उस लड़की को कम से कम लाइफ इम्प्रिजनमेंट की जो पनिशमेंट है उसके लिए वो लायबल हो सकती है। तो आपको ये इसमें अवेयर रहना है। एक केस मैंने बताया, सिचुएशन मैंने आपको हनी ट्रैप वाला एग्जाम्पल बताया, आप खुद उसमें इन्वॉल्व तो हैं ही, लेकिन वो लड़की है उसकी इच्छा से इन्वॉल्व हुई है आपके साथ, लेकिन अब आपको ब्लैकमेल करके फिर आपको फंसाने की कोशिश करती है। और साथ में मैंने आपको बताया कि भाई आपके द्वारा मर्डर है वो कमिट हो गया, कहने का मतलब पूरा ऑफेंस क्राइम आपके द्वारा कमिट कर दिया गया है, फिर आपको कोई डराने की कोशिश करता है, तब भी ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा कि भाई आपसे वो कुछ मनी ले लेता है डरा कर आपको, तब भी ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। आपने पूरा ऑफेंस किया था कमिट। अगर आपने पूरा ऑफेंस आप कमिट नहीं कर पाए कि आप मर्डर करने की ट्राई में थे, लेकिन आप सिर्फ अटैम्प्ट कर पाए, वो बंदा भाग गया, बच गया, मर्डर आप कमिट नहीं कर पाए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके अटैम्प्ट करने की वजह से भी अगर आपको कोई ब्लैकमेल करता है, और अगर वो ऑफेंस ऐसा है, अटैम्प्ट करना भी पनिशेबल होगा, अटैम्प्ट करने के केस में भी आपको सजा हो सकती है, और इसलिए वो आपको डरा रहा है, फिर आपसे मनी लेता है, तो भी वो 388 के अंडर कवर होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये वीडियो आपको होप सो बहुत अच्छी लगी हो। मैंने इसमें काफ़ी पॉइंट्स जो कवर किए हैं, किस केस में ये एप्लीकेबल होगा, किस सिचुएशंस में ये एप्लीकेबल होगा, और इसमें मैंने एग्जांपल देके आपको बताया। होप सो आपको ये वीडियो क्लियर हुई हो। अगर कुछ भी आपको इस पर डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की मोस्टली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाती रहती हूँ। और आप मेरे को इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।